दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग द्वितीय से सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा पढ़ेंगे। ये इसका तीसरा भाग है। तो अब भाग 3 है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सभी जीव जंतुओं की बात चलती है। राजा के पद के लिए कि सभी अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे की योग्यता के ऊपर सहमत नहीं होता। सभी अपने अपनी अच्छाइयाँ, अपनी अपनी खूबियाँ जो है वो प्रकट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकोऽपि नदी जलम पातुम आगतो एवं विवादम शृणुतः वदता च। एतस्मिन् काले, उसी समय व्याघ्र चित्र को हो, बाघ और चीता, बाघ और चीता भी नदी जलम, नदी के जल में जो है पातुम आगतो हो, पानी पीने के लिए आते हैं। एवं विवादम सुनता वदता, और विवाद को सुनकर वदता कहते हैं। व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीता, अरे किम वन राजपद सुपात्रम चेते, अरे क्या वन राजपद के लिए सुपात्र, एक अच्छे पात्र का चुनाव हो रहा है, एक अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यो, इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए, आवाम एव योग्यो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि जिस किसी का भी चयनम कुर्वन्तु, जिस किसी का भी चयन कर लो, सर्वसम्मत्या सभी की सम्मति से, अर्थात सभी का सुझाव लेकर, सभी के मत से जो है, सर्वसम्मत्या सभी के मत से हम दोनों में से किसी का भी चुनाव कर लो, हम दोनों ही इसके लिए योग्य हैं। सिंह तुष्णी भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको, तुम दोनों भी, युवाम अपि तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे जैसे भक्षक हो, न तो रक्षको न कि रक्षक हो, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षका भक्षकम रक्षक पदयोग्य न मनते हैं, और ये जो हैं वन्य जीव, ये भक्षक को रक्षक के पद के योग्य न मनते, नहीं मानते हैं। ये जो वन्य जीव हैं, वन में रहने वाले जीव हैं, ये भक्षक को, यानी कि जो मारने वाला है उसको रक्षक पद योग्यम, रक्षा के पद के योग्य न मनते, नहीं मानते हैं, अर्थात वो हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं ये मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलता, इसीलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। प्रचलित मतलब चल रहा है, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदय ने सर्वथा हर प्रकार से सम्यक उत्तम सही कहा है। शेर महोदय ने हर प्रकार से उचित कहा है। वस्तुता एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चित एतव्यम, अतः तो संशिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति ही। तो क्या कहा है? वस्तुता एव सिंहेन, वस्तुता सिंहेन शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम कृतम शासन कर लिया है। परम अधुना, परम अब जो है, परंतु अब जो है, तो कोपि पक्षी एव राजेति, अब जो है कोई पक्षी ही राजा होगा, निश्चित ऐसा निश्चित किया है। परंतु अब क्या है? वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, सिंह ने जो है, शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम कृतम शासन कर लिया है। परम अधुना, परंतु अब जो है, कोपि कोई भी पक्षी राजेति राजा होगा, कोई पक्षी ही अब राजा होगा, निश्चेतव्यम ऐसा निश्चय किया गया है। अत्र यहाँ पर संशिति लेशस्यापि अवकाशम एव नास्ति,
यहाँ पर संशय जो है लेश मात्र भी, लेशस्यापि संशय जो है वो लेश मात्र भी उसकी गुंजाइश एवं नास्ति। यहाँ पर संशय की जो है लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, अर्थात इस बात में किसी प्रकार का भी संशय नहीं है, किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं है कि अब राजा जो है वो पक्षियों में से होगा। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उच्च ऊंची आवाज में आम आम, हाँ हाँ, कच्चित खगा वन राज भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कच्चिदपि खगा आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यन्ति तर्हि कथम निर्णय भवेत् तदा तै सर्वैर्गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उरुकं वीक्ष्य विचारितं यदेश आत्मश्लाघहीनः पदनिर्लिप्तः उलुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। अब क्या कहते हैं, अभी उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ भाई एक पक्षी ही अब जो है हमारा राजा होगा, परंतु वो क्या कह रहे हैं, परंतु कच्चिदपि खगा, कोई भी पक्षी जो है आत्मानं बिना, अपने बिना, न अन्यम कमपि अस्मै पदाय, अन्य किसी को भी अस्मै पदाय, इस पद के लिए योग्य जो है न चिंत्यन्ति, नहीं सोचता है। परंतु कोई भी पक्षी जो है आत्मानं बिना, अपने बिना, न अन्य में है तो ये न जो है चिंत्यन्ति के साथ जाके जुड़ेगा, तो अपने बिना अन्य किसी को भी अस्मै पदाय, इस पद के योग्य न चिंत्यन्ति, नहीं सोचते हैं। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय होगा, तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तै सर्वे गहन निद्रायाम, तदा तै सर्वे, तो तभी उन सभी ने गहन निद्रा में, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चित होकर सोते हुए, उल्लुकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर, विचारितम, विचार किया, यद एषः, कि यह आत्मश्लाघहीना, अपनी प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्तः, पद की लालसा से निर्लिप्त, पद की लालसा से रहित, उल्लुक एवं अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। तो क्या कहा उसने, तदा ते सर्वे जनाः, सर्वे गहन निद्रा में निश्चितम स्वपंता, तब उन सभी ने गहन निद्रा में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को देखकर विचारितम, विचार किया, यद ऐसा, कि यह जो आत्मश्लाघहीना, अपनी प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्ता, पद की लालसा से रहित, उल्लू जो है अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। परस्पर आदिशन्ति च तद आनीयन्तां नृप अभिषेक संबंधिना संभारा इति। परस्परम आदिशन्ति ही, परस्पर आदेश देते हुए, एक दूसरे को आदेश देते हैं, किस लिए, तत् आनीयन्तः, लाने के लिए, नृप अभिषेक संबंधिना, नृप अभिषेक, राजा के अभिषेक से संबंधित, संभारा सामग्री, राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री, तद अनियंतम, उसको लाने के लिए, परस्पर आदिशन्ति ही, परस्पर आदिशन्ति, एक दूसरे को आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाय गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासे, सभी पक्षी सज्जाए, तैयार होकर, गंतुम इच्छन्ति, जाने की इच्छा करते हैं, जाना चाहते हैं, तरही अनायास, तभी अचानक ही, तरही अनायास है, तभी अचानक ही, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, अट्टहास पूर्वक, हंसते हुए स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा हर प्रकार से, अयुक्तम एतत्, एतत् मतलब यह है, अयुक्तम अयुक्त है, ठीक नहीं है, ये हर प्रकार से गलत है, ये अयोग्य है। यन मयूरा हंस कोकिला चक्रवाक शुकः सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान अस्य कराल वक्त्र अस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। क्या कहा उसने
कि यन म्यूरम जो कि मोर, हंस, कोकिल मतलब कोयल, चक्रवाक चकवा पक्षी, शुक तोता, सारस आदि और सारस आदि बगुला आदि पक्षियों के पक्षी प्रधानेषु पक्षी प्रधानों के विद्यमान होने पर भी दिवांदस्य इस दिन के अंधे को जो क्राल वक्त जो भयानक मुख वाला है, वक्त मतलब मुख, भयानक मुख वाला है, इसको अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हो गए हैं। अर्थात जो पक्षी प्रधान हैं, हंस, कोयल, मोर, चकवा, शुक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान विद्यमान है और फिर भी दिवांदस्य दिन के अंधे इस क्राल वक्त भयंकर मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्ण दिन यावत निद्रायमाण ऐसा कथम अस्मान रक्षयति। पूर्ण दिन पूरा दिन, यावत पूरे दिन तक जो निद्रायमाण निद्रा में रहता है, ऐसा यह कथम अस्मान किस प्रकार हमारे जो है रक्षा कर सकता है। अर्थात जो पूरे दिन तक सोता रहता है वो ऐसा मतलब यह कथम कैसे अस्मान रक्षिष्यति हमारी कैसे रक्षा कर सकता है। वस्तुतः स्वभाव रौद्रम अत्युग्र क्रूरम अति प्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम जो स्वभाव से रौद्र है, जिसका रौद्र स्वभाव है, अत्युग्र और उग्र है, क्रूरम जो क्रूर है, भयानक है, अप्रियवादिनम और जो अप्रिय बोलने वाला है, अर्थात जिसका बोल जो है वो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं मानते, अप्रिय मानते हैं। एक प्रिय बोल होता है जो अच्छा होता है और अप्रिय जो बुरा होता है, तो बुरा बोलने वाला अप्रिय। उल्कम नृपतिम कृत्वा ऐसे उल्लू को राजा बना करके का नो सिद्धिर भविष्यति तुम किस बात की सिद्धि करना चाहते हो। का कौन सी सिद्धिर भविष्यति सिद्धि करना चाहते हो, अर्थात किस बात की किस कार्य की सिद्धि करना चाहते हो। जो स्वभाव से रौद्र है, उग्र है, क्रूर है और अप्रिय बोलने वाला है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर तुम किस बात की सिद्धि करना चाहते हो। ततः प्रविशति प्रकृति माता तब जो है प्रकृति माता प्रवेश करती है और कहती है सस्नेहम भो भो प्राणिना स्नेह के साथ हे प्राणियों यूयम सर्वे में संतति। यूयम मतलब तुम सब, यूयम सर्वे तुम सब, एव मतलब ही तुम सब ही, में संतति मेरी संतान हो। यूयम सर्वे तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति कथम क्यों मिथा कलहम कुर्वन्ति क्यों झूठा झगड़ा कर रहे हो, कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रितः वस्तुतः तो सर्वे वन्य जीवन सभी वन्य जीव अन्योन्य आश्रितः एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि वस्तुतः ये सभी जीव जो हैं वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव अन्योन्य आश्रित एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं। सदैव स्मरतः सदैव स्मरण रखो। क्या ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मुक्ते योज्यते चैव खड्विदम प्रति लक्षण। प्रीति के लक्षण, प्रेम के लक्षण बताए हैं 6 प्रकार के हैं। ददाति जो देता है, ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति और जरूरत पड़ने पर ले भी लेता है। गुह्यम आख्याति जो गुप्त बातों को अपने रहस्य को बताता है। पृच्छति और दूसरे से अपने मित्र से जिससे प्रेम करते हैं उससे पूछता है। मुक्ते और जो खिलाता है, और योज्यते और जो जोड़ कर रखता है, साथ मिलाकर रखता है। ये जो 6 प्रकार के खड्विदम, ये जो 6 प्रकार के हैं ये प्रीति लक्षण, ये प्रेम के लक्षण हैं। क्या है? ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में जब जरूरत पड़ती है तो ले भी लेता है। गुह्यम आख्याति रहस्य की बातें हैं जो
पर्दे की बातें हैं वो बता देता है, और परिस्थिति और अपने मित्र से या जिससे वो प्रेम करते हैं उससे पूछता है। भुंक्ते खाते हैं, और योज्यते जोड़ के रखते हैं, खिला भी देते हैं और खाते हैं, खाना एक दूसरे के यहाँ खाते हैं, और योज्यते जोड़ के रखते हैं। चैव खड्विदम, ये जो 6 प्रकार की हैं ये प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी संवेद स्वरेण मातः, सभी प्राणी जो हैं संवेद स्वरण एक स्वर में, माता हे माता, कथेति तु भवती सर्वथा सम्यक, कथेति कहती तो, भवती आप, सर्वथा सम्यक हर प्रकार से ठीक हैं, आप जो हैं हर प्रकार से ठीक कह रही हैं। परम वयम भवती न जानी महा, परम वयम भवती हम जो है आपको न जानी नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आपका परिचय कहा, परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। प्रकृति माता, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम सबकी जननी हूँ, तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में मत कृते महत्व विद्यते यथा समय, क्या कहा है, यूयम सर्वे एवं यूयम सर्वे में प्रिया, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्व विद्यते, सर्वेशाम तुम सभी का मत कृते मेरे लिए महत्व विद्यते महत्व है। यथा समय जैसा समय है, न तावत कलहेन समय वृथा, और तुम जो है कलहन, कलहन कलह में समय वृथा, समय को व्यर्थ, न मतलब यहाँ पे जो न है, न या पिंतु मत बिताओ, अर्थात न बिताओ, तुम जो है कलह में, इसलिए तुम कलह में झगड़े में समय जो है वृथा मतलब व्यर्थ, न या पिंतु मत बिताओ न बिताओ। अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम च रसमें कुरुध्वम, अपितु मिलित्वा मिलकर ही, मोदध्वम प्रसन्नता के साथ जीवन के रस को बढ़ाओ, रस को पैदा करो, रस को उत्पन्न करो। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा भी गया है। प्रजा सुखे राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रिया प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख में, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में सुखम राज्ञः, राजा सुखी है। प्रजा नाम च हिते हितम, और जो प्रजा का हित है उसमें ही राजा का हित है। न आत्म प्रिय हितम राज्ञः है, जो आत्म प्रिय, जो राजा को अपना प्रिय है, जो राजा को प्रिय है वो राज्ञ हितम, राजा के लिए हितकर नहीं है। न जो पहले आया है ये बाद में आता है, न हितम राज्ञ, जो राजा को हित कर नहीं, अर्थात जो उसका मान लो कोई बात राजा को अपने लिए अच्छी लगती है, प्रजा के हित में नहीं है, तो वो राजा के भी हित में नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, जो प्रजा के हित में है वही राजा के भी हित का है। प्रियम प्रजा नाम, जो प्रजा के लिए प्रिय है वही राजा के लिए हितकर है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्व याति रोहिता, अंगुष्ठ ओदक मात्रेण शफरे फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, जो अगाध जल है अर्थात जिसकी राशि बहुत ज़्यादा है, समुद्र है जो पानी का, उसमें अगाध जल संचारी, अगाध जल में संचरण करने वाली, घूमने वाली रोहित नाम की मछली जो है, न गर्व याति, गर्व नहीं करती है। अर्थात जो अगाध जल में, जो जिसकी राशि का अंदाज़ा ही नहीं है कितना जल है, उसमें रोहित नाम की मछली जो है संचरण करने वाली, घूमने वाली, न गर्व में आती, वो गर्व नहीं करती है। और अंगुष्ठ उदक मात्रेण, और जो अंगूठा क्या कहते हैं, अंगुष्ठ
को अंगूठा कहते हैं। तो अंगूठे के जल जितने मात्र, अंगुष्ठक उदक मात्र, उदक मतलब जल, अंगूठे जितने जल मात्र में शफरी नाम की मछली जो है वो फुरफुराए थे, वो जो फरफर करती है, अर्थात उसी में वो बहुत ज़्यादा उछलती कूदती है। तो क्या कहा है, अगाध जल संचरी, अगाध जल में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली न गर्भम याति, गर्व नहीं करती है, बल्कि जो शफरी है वो अंगूठे के मात्र जल वाले में, जल में फुरफुराए थे, वो फुरफुर करती है। अतः भवन्तः सर्वैरपि शफरीवत एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयन्ताम। अतः भवन्तः, इसलिए आप लोग भी, आप सभी भी शफरीवत, शफरी के जैसे एक एक के गुणों की चर्चा विहाय, चर्चा को छोड़कर, इसलिए आप सभी भी शफरी के जैसे एक एकस्य गुणस्य, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर, सौंदर्य प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतताम, प्रकृति सौंदर्य, एक तो प्रकृति सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय च, और वन की रक्षा के लिए प्रयतनताम, प्रयत्न करें। क्या कहा उसने, प्रकृति माता ने, इसलिए आप सभी जो है शफरीवत, शफरी के जैसे एक एक गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य की, और वन रक्षा, और वन के रक्षा की का प्रयत्न करें, प्रयत्नताम, प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं, प्राणी नाम जायन्ते हानि परस्पर विवादतः अन्यो अन्य सहयोगन लाभस्तेषा प्रजायते। प्राणी नाम जायन्ते हानि, परस्पर विवादता, परस्पर आपस में विवाद करने से प्राणी नाम हानि जायन्ते, प्राणी नाम प्राणियों की हानि मतलब जायन्ते हानि होती है। एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से जीवों की, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पक्षी हैं, सभी जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं उनकी हानि होती है। अन्य सहयोगन, और एक दूसरे का सहयोग करने से प्रजायते, प्रजा का लाभ तेषाम, और उस प्रजा का लाभ होता है। तेषाम प्रजायते लाभ, और उस प्रजा का लाभ, एक दूसरे का सहयोग करने से उस प्रजा का लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया है, सौहार्द प्रकृति शोभा। तो आपने देखना है इस पाठ को, एक बार देखो, दो बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।